वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा में FC चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की मज़म्मत, शहदा और ज़ख्मी एहलकारों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मुल्क को महफूज बनाने पर सलाम पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कुर्बानियों से गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशतगर्दी से हमें महफूज बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा में FC चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में धमाके की शदीद मजम्मत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान अब नेशनल एक्शन प्लान को सरदखाने में रखने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को सलाम पेश करता हूं। भारत को अफगानिस्तान में बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, रॉ और NDS तलवे चाट रहे हैं। जनरल फैज अगर काबुल गए हैं तो भारत को इससे क्या तकलीफ है। दुनिया की सियासत में बहुत बड़ा मधु जज़र आया है। ये खित्ता अहम होने जा रहा है। दुनिया की सियासत में नया ब्लॉक बनने जा रहा है। एक भी अफगान पनागुज़ीन तूर खम पर नहीं आया। अफगानिस्तान का अमन हमारा इस्तेहकाम है। अफगानिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की है। तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। हिंदुस्तान ने, क्योंकि उसको इतनी बड़ी डिफीट हुई है, रॉ जूते चाट रहा है, NDS जो है तलवे चाट रहा है। सारी दुनिया में उसकी जग हंसाई हुई है कि अफगानियों ने उनको शिकस्त दी है। जनरल फैज अगर काबुल गए हैं तो ही इज ए स्मार्ट मैन। उसने, मेरा मतलब इंडिया को क्या तकलीफ है। ये खित्ता अहम होने जा रहा है। दुनिया की सियासत में मुमकिन है लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक बनने जा रहा हो। दुनिया में सियासत जो है वो हिल के रह गई है। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तालिबान इतनी जल्दी वहाँ कब्जा कर लेंगे। अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है। अफगानिस्तान का इस्तेहकाम हमारा इस्तेहकाम है। अफगानिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की है। भारत का अफगानिस्तान से ना कोई ताल्लुक है, ना था और ना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने भारत की जलन कम करने के लिए वहाँ बर्नॉल एक्सपोर्ट करने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत के आवाम मोदी से सवाल करें कि अरबों रुपए अफगानिस्तान में क्यों ज़ाय किए गए। हमारा अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर लगता है। ये भी कहा कि सियासी, मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। हम आम अफगानों को तनहा नहीं छोड़ सकते। फवाद चौधरी ने सैयद अली गिलानी की मैयत की बेहुरमती पर भी भारत की मजम्मत की है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, क्या कहा, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता। वैसे तो हमारे तजारत नहीं हो पा रही इस वक्त हिंदुस्तान से, लेकिन हमें हिंदुस्तान को बर्नॉल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, जितनी वहाँ पे जलन चल रही है। एक 92 साल का कश्मीरी मुजाहिद जो है, उसको मौत के बाद भी वो अलामत है आज़ादी की और हुर्रियत की, और आज भी हिंदुस्तान उससे इतना खौफज़दा है कि उसको एक अवामी जनाजा की इजाज़त देने से हिंदुस्तान डर रहा है। और नरेंद्र मोदी जो हिटलर से इतने ज़्यादा मुतासर हैं कि उनकी टांगें कांप रही हैं अभी भी कि वो एलिंग बारो में लेबर पार्टी की फंड रेजिंग और इलेक्शन मुहिम के हवाले से ऑस्ट्रेली क्रिकेट क्लब में तकरीब हुई, जिसमें एलिंग कौंसिल के तमाम काउंसलर्स और लेबर पार्टी के मेंबरान समेत कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने बरतानिया की मौजूदगी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। वेस्ट लंदन के ऑस्ट्रेली क्रिकेट ग्राउंड में लेबर पार्टी एलिंग बारो के ज़ेर तमाम तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें एलिंग कौंसिल से लेबर पार्टी के मुंतखब होने वाले तमाम काउंसलर्स और
पार्टी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने लेबर पार्टी की इलेक्शन मुहिम के लिए दिल खोल कर फंड्स दिए। तकरीब में शरीक कम्युनिटी मेंबरान ने कहा कि 18 महीने तक मुसलसल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र समाजी राब्तों में तखीर रही, जिसकी वजह से पार्टी के लिए सियासी मैदान सजाना मुश्किल हो गया था। The Sikh community couldn't have done this without everyone participating. This was a collective effort by the community, so I really want to thank all of you for all the hard work you did. Paul is distinguished guest and very important. And I think this is our strength, that we are all equal and we are all important and we have respect among each other. MP for Southall, you know, can I get a clap for Virendra? Woohoo! Absolutely amazing. You do so much brilliant work for Southall. 48 years of the membership of the Labour Party, and I can say this is the first one of this kind, but not the last one. इस मौके पर नए मेंबरान और साबका काउंसलर समेत दीगर अफराद ने भी फंड रेजिंग में हिस्सा लिया। शुरा को आइंदा इलेक्शन में सियासी कामयाबी के लिए नई हिकमत अमली और नए जोश के साथ सियासी अखाड़े में उतरने के लिए तजदीद अहद की अपील की गई। We're here at the Southall Labour Party fundraiser to sort of celebrate the fact that we're able to come together now, finally, after 2 years of being apart because of COVID, but also to get ready for the 2022 local government elections right here in Ealing. Our annual summer gala, and because we haven't been out for 18 months, 2 years, it's lovely to be able to come down and try and get to sanity. Absolutely amazing, honestly. It's a fantastic gathering, and Ealing Labour is such one big strong family, and it's proud to all be here this evening. Honestly, it's a fantastic turnout. We have a busy year ahead. We have a lot of work to do. So COVID-19 के लॉकडाउन के बाद से ये पहला मौका ऐसा है जब हमें सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद सब लोगों से मुलाकात हो रही है। हर वॉक्स ऑफ लाइफ के बंदे आए हुए हैं, मेयर्स हैं, एमपीज हैं, लॉर्ड्स हैं, तो ये एक फंड रेजर भी है और ये ईलिंग की जो खास कर एशियन कम्युनिटी है उसके लिए ये बहुत अच्छा नेटवर्किंग का प्लेस है। It's an opportunity for us to meet our members of our family. We haven't met them for almost 18 months now, and the lockdown has been relaxed. People are coming together, and that's one purpose. And the second purpose is to start raising funds for the election campaign, which is coming up in the May election next year. ਅਸਲ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ बहुत मेहनत करनी लोड़ है और पैसा रेज करनी लोड़ है। कि हमारी लेबर पार्टी का इवेंट है, ये ईलिंग लेबर ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है और ये बोरो वाइड हमारी समझ लें कि कोविड-19 के बाद एक इलेक्शन कैंपेन है जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं 2022 के इलेक्शनों के लिए जो है फंड रेजिंग हो रही है। तकरीब में समाजी राब्तों को कोरोना वायरस की हुकूमती हिदायत के मुताबिक रखने और सियासी मैदान में लेबर पार्टी को मजबूत करने का अज़म भी जाहिर किया गया और लॉकडाउन के बाद ऐसी तकरीबात की कामयाबी पर पार्टी मेंबरान को मुबारकबाद दी गई। लेबर पार्टी की तकरीब में मेंबर लंदन असम्बली डॉक्टर सहूता, MP वरिंदर शर्मा, जहादा नूरी, मेयर एलिंग मुनीर अहमद, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा समेत लेबर पार्टी के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल लख्त हसनैन शाह ने अपने हेड ऑफिस नॉटिंघम में राजा सिकंदर अली सीनियर डेवलपमेंट ब्रिटिश एम्बेसी के एजाज़ में इशाइया दिया, जो अंकारा तुर्की में डेवलपमेंट डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मुस्लिम हेड्स इंटरनेशनल लख्त हसनैन शाह ने अपने हेड ऑफिस नॉटिंघम में राजा सिकंदर अली सीनियर डिप्लोमेट ब्रिटिश एम्बेसी के एजाज़ में इशाइया दिया, जो अंकारा तुर्की में डेवलपमेंट डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इशाइये में नॉटिंघम शहर से मुस्लिम कम्युनिटी के सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अपनी गुफ्तगू में लोगों के सवालात के जवाब देते हुए राजा सिकंदर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अनकरीब पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा और लोगों के लिए पाकिस्तान UK सफ़र आसान हो जाएगा। लोकल कम्युनिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो एक मैसेज देना था कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स के ज़रिए गवर्नमेंट बरतानिया को मिल रहा है और वो ये चाहते हैं कि वो ख़र्च जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में होना चाहिए। रियली एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत पैशनेट, और ख़ास तौर मुस्लिम हैंड्स के तो बहुत ही पैशनेट सपोर्टर्स हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम हैंड्स का काम तो दुनिया में मशहूर है। मैंने ख़ुद भी देखा जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, ऑर्फन रिलीफ और प्लांटेशन, ये सबसे ज़रूरी जो प्रायोरिटीज़ हैं मुस्लिम हैंड्स डिलीवर कर रही है। और इस कम्युनिटी के साथ आज जो गुफ्तगू हुई है
उसमें मैंने नोट किया कि कम्युनिटी जो है वो इश्यूज़ को बिल्कुल अच्छी तरह जानती है, नीड्स को बिल्कुल अच्छी तरह जानती है, और जो मशवरा ये मुस्लिम हैंड्स को दे रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ का जो ये सोच रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन एक ग्रुप बना हुआ है। आज जो राजा साहब आए हुए थे ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल नुमाइंदे, उनसे बड़ी बातें हुई एजे के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, टर्की के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। जो हासिल इशू है ये है कि जब तक कम्युनिटी अवेयर नहीं होती, लोग में अवेयरनेस नहीं आती, उस वक्त तक ना कम्युनिटी के मसाइल हल हो सकते हैं ना किसी कंट्री के। आज कम्युनिटी नॉटिंघम में मुस्लिम हैंड में इकट्ठा हुई थी और कश्मीर के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल पे ये सब डिस्कशन हुई, तफसीलन अफ़गानिस्तान पे भी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम सब बहुत खुश हुए। स्पेशली कश्मीर के बारे में उनके जो कंसर्न थे और कश्मीरी लोगों के जो कंसर्न थे उस पर बहुत तफसील से बात हुई है। लोगों ने अपने अपने इशू के बारे में कहा। मुस्लिम हैंड्स के तुर्की में प्रोजेक्ट्स के हवाले से उन्होंने मुस्लिम हैंड्स की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। सैयद लख्त हसनैन ने राजा इस्कंदर की कम्युनिटी खिदमत की तारीफ की और मुस्लिम हैंड्स आने की दावत कबूल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में स्कॉटलैंड के शहर फॉलरक में पाकिस्तानी कम्युनिटी, सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में एक पुरतकल्लफ बारबेक्यू पार्टी का इनाकाद किया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं खालिद वारसी की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में स्कॉटलैंड के शहर फॉलरिक में सियासी और समाजी शख्सियत राना अनस की जानब से पाकिस्तानी कम्युनिटी, सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में यौम दिफा की मुनासबत से शुरका ने पाक आर्मी की बहादुरी और जुर्रतमंदाना कामयाबियों को सराहा। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की ज़बरदस्त फ़ौज है जो हर महाज पर अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान का दिफा करने की सलाहियत रखती है। आज राना अनस साहब ने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया है, जिसका हवाला पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान डे और 6 सितंबर को जो पाकिस्तान आर्मी ने कुर्बानियाँ दी थी, उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान शादो आबाद है। यौम दिफा जो 6 सितंबर पाकिस्तान का दिन है, उसकी एक तकरीब जो हम ग्लासगो में करने जा रहे हैं, उसकी एक मीटिंग रखी है, उसके अरेंजमेंट को तय किया गया। 6 सितंबर के हवाले से एक यहाँ पे गैदरिंग हुई है। तो जैसे कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, 6 सितंबर को पाकिस्तान को बचाया। अगर पाक फ़ौज उस वक्त एक्टिव ना होती तो इंडिया तो प्लान कर रहा था कि लाहौर में जमखाना में जाके वो ब्रेकफास्ट करेंगे। पाकिस्तान फ़ौज जो है नंबर 1 फ़ौज है। 6 सितंबर के हवाले से चल रहा है। 6 सितंबर में हमारे मुल्क में फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा ये मुल्क सरहदों की हिफाजत करती है हमारी फ़ौज। शुरका का मजीद कहना था कि उन्हें पाक फ़ौज की कुर्बानियों और शुजात पर फ़ख्र है। इस मौके पर मेहमानों की देसी हिरन और बकरों से खूब तवाज़ो की गई। तकरीब के आखिर में पाक वतन की तरक्की और खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, फॉलरिक, स्कॉटलैंड। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इंतजाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से कसीर तादाद ने शिरकत की। मलिक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इस्तांबुल में पाकिस्तानी कौंसलेट ने ऐलान किया है कि ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास मुआशी हालात के बायस पाकिस्तान वापस जाने के लिए टिकट खरीदने की इस्तेदात नहीं, वो मुफ्त टिकट हासिल करने के लिए कौंसल खाने से रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौंसलेट के डिप्टी कौंसल दानिश महमूद की तरफ से 3 दिन पहले लेटर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जिनके पास पासपोर्ट और असल ID कार्ड मौजूद है लेकिन वो माली तंगी के बायस पाकिस्तान वापस जाने के टिकट नहीं खरीद सकते, वो मुफ्त टिकट के लिए पाकिस्तानी कौंसल खाने से रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, जहां उन्हें तुर्क इदारा बराए मुहाजिरीन के ताउन से मुफ्त टिकट फराहम किया जाएगा ताकि वो पाकिस्तान वापस जा सकें। ये पेशकश सिर्फ सितंबर के महीने तक महदूद रहेगी। रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 20 सितंबर है। कौंसल खाने की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि कुछ जालसाज अफराद कौंसल खाने का नाम इस्तेमाल करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से धोखा दही की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिटी इनके झांसे में ना आए और बराह रास्त कौंसल खाने से रब्ता करे और धोखा करने वाले अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएँ। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई में मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग की जानिब से दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो 2020 की कामयाबी के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी पवेलियन की कामयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
एक्सपो 2020 की कामयाबी के लिए जहां मुत्तहदा अरब अमारात की लीडरशिप दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इस नुमाइश की कामयाबी के लिए दुआ गो है। यूएई में मुकीम क्रिश्चियन कम्युनिटी और नून लीग मिनॉरिटी विंग की जानब से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी नून लीग यूएई के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल मजीद मुगल थे। तकरीब का बाकायदा आगाज दोनों ममालिक के कौमी तरानों से किया गया। तकरीब के दौरान हाल मिली नगमों से गूंजता रहा और शुरका दीवानावार झूमते रहे। पाकिस्तान पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे गाकर समा बांध दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि एक्सपो 2020 जरूर कामयाब होगी। इससे पाकिस्तान में भी सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी अब्दुल मजीद मुगल, मेज़बान जान कादर और शौकत महमूद भट्ट का 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए एक्सपो 2020 की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जो एक्सपो 2020 है, ये कोरोना की वजह से जो लास्ट ईयर में पोस्टपोन हुई थी, ये हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ये जो एक्सपो 2020 है इसको कामयाब करें। जो इनका मिशन था कि एक्सपो 2020 के लिए दुआ गो थे, और मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अलावा हम लोग जितने पाकिस्तानी हैं, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी दुनिया भी है, वो बहुत ज़्यादा खुश है और हम खुद इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं। एक्सपो 2020 के लिए तो हमारी दिली ख्वाहिशात हैं और दुआएँ हैं अल्लाह ताला से कि खुदा इस एक्सपो को कामयाब करे, ताकि जो बिज़नेस कोविड की वजह से रुकी है वो आगे बढ़े। और हमारा ईमान है कि जो हमने दुआएं आज की हैं एक्सपो 2020 के लिए, और जनाब सदर यूएई के और जो हमारे वाइस सदर हैं दुबई के, इन सब के लिए कि अल्लाह ताला इन्हें हिकमत दिलाई दे ताकि ये इस इंतज़ामात को बेहतर तौर पर कर सके। तकरीब में नून लीग यूएई के जनरल सेक्रेटरी चौधरी जफर इकबाल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद नवाज, लीगी रहनुमा शहजाद भट्ट, रईस कुरैशी, जमील बंग्याल और आमर सुहेल घुमर समेत दीगर ने खसूसी तौर पर शिरकत की और पाकिस्तान और एक्सपो 2020 की कामयाबी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में मुस्लिम लीग यूथ विंग की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाक सऊदी ताल्लुकात में मीडिया के किरदार और कम्युनिटी की सरगर्मियों को उजागर करने पर सहाफ़ियों के किरदार को सराहा गया। जबकि महफिल मौसीकी की महफिल ने भी तकरीब में खूब रंग जमाया। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें लीगी अहदेदार और कारकुन शरीक थे। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को उजागर करने के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों का अहम किरदार रहा है, जो अपनी सहाफ़ती सरगर्मियों से दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा सिफारत खाना पाकिस्तान समेत कम्युनिटी की सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी सरगर्मियों को भी आसान अंदाज से नुमाया करते हैं, जिससे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा नुमाया होता है। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना और यूथ विंग सऊदी अरब के सदर राजा याकूब का कहना था कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुकीम कम्युनिटी एक गुलदस्ते की मानद है, जिसमें सहाफ़ी बरादरी का अहम किरदार रहा है और पूरी कम्युनिटी इन सहाफ़ती सरगर्मियों को कदर की निगाह से देखती है और सराहती है। ये जो आज कोशिश की गई है, ये उस हकीकत को रंग दिया है जो हमारे सहाफ़ती भाइयों ने कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान कम्युनिटी रियाद के लिए जो अपने खिदमात अंजाम दिए हैं, और जिस तरीके से बरक रफ्तार से पाकिस्तान कम्युनिटी के मसाइल को, चाहे वो उनके सोशल मसाइल हों या सियासी खबरें हों, कवर किया है। पाकिस्तान एम्बेसी में हो चाहे कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम हो, उनकी कवरेज और उनको पाकिस्तान मीडिया तक पहुंचाना मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से ख़ास करके आज का जो मकसद था यही था कि तमाम मीडिया के दोस्तों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। तकरीब में सहाफ़ी बरादरी के अरकान की जानिब से कहा गया कि मीडिया चौथा सतून है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान भर में शऊर उजागर हुआ है और मसाइल नुमाया हुए हैं। एक आम पाकिस्तानी भी मीडिया की बदौलत अपने हकूक से आश्कार हुआ है और सऊदी अरब में मुकीम सहाफ़ी पाक सऊदियत दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज।
सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अमायदीन ने भी शिरकत की। तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने भी खुसूसी शिरकत की। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से मुनक़्क़िदा तकरीब के शुरका से पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन बरादराना मरासिम हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स के मसाइल को हल करने के अलावा बेरोज़गार पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने जैसे इक़दामात पर तवज्जो दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सऊदी अरब के चेयरमैन कारी रफ़ीउल्लाह हज़ारवी समेत अब्दुल अज़ीम शहजाद, मौलाना हबीबुल्लाह, अब्दुल मनान मक्की ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और हम समझते हैं कि पाक सऊदी ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। दीगर सियासी जमातों के अमायदीन में सरदार रज़ाक, हाफिज़ अब्दुल वहीद, मौलाना अब्दुल मुल्क मुजाहिद समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया और पाक सऊदी ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। रोटी ग्रुप कार्डिफ और न्यू पोर्ट एशियन के दरमियान आज़ादी कप क्रिकेट मैच का इनेकाद हुआ। मुकाबला ज़बरदस्त मुकाबले के बाद रोटी ग्रुप ने जीत लिया। ब्रस्टल से रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर बुखारी। आज़ादी कप के इनेकाद का असल मकसद ये था कि बच्चों को पाकिस्तान की तारीख के बारे में पता चल सके और आने वाली नस्लें इस दिन को दी जाने वाली तारीखी कुर्बानियों के साथ याद रखें। मैच में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बच्चों, बड़ों, औरतों और बूढ़ों ने भरपूर शिरकत की। बच्चों के लिए तफरीह का इंतजाम भी था, जिससे वो खूब महसूस हुए, जबकि मेहमानों और खिलाड़ियों के लिए खाने का जबरदस्त इंतजाम था। चेयरमैन पाकिस्तान फोरम और कार्डिफ क्रिकेट टीम के कप्तान मुबशर खान सवाती ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों को क्रिकेट और मौसम से लुत्फानंदोज होने का मौका मिला है। आज़ादी कप के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद आसिफ, अख्तर बलोच, साबका काउंटी क्रिकेटर अली बुखारी, अली अजमल और मुबशर खान सवाती और दीगर ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। Congratulations to the Pakistani Forum who have organised this event today. Ponty Mr. Cricket Club versus the Roti Group. What a wonderful day, lovely barbecue, lovely food on offer. Congratulations to you all. The weather's been great and some great cricket too. Well done. Great day out today. Great family function. 2 great competitive games. It's a great event. It's lovely to get together. Beautiful atmosphere, and we need to do this a bit more often. आज यहाँ कार्डिफ रोटी ग्रुप का और न्यूपोर्ट के साथ एक आज़ादी कप का एक छोटा सा फेस्टिवल था, जो कि एक 35 ओवर का एक मैच था, जो कि कार्डिफ रोटी ग्रुप ने जीत लिया। और इस मैच की खास बात यह है कि फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की है। That's the first time actually Cardiff Forum organises Azadi Festival between Roti Group and Newport. It's a great event. A lot of families turn up for the first time in Newport, and hopefully they'll be doing it every year. It's a good activity for kids, families, for players. So well done to Cardiff Forum's Pakistani. आज हम लोगों ने यहाँ आज़ादी कप इंडिपेंडेंस डे क्रिकेट टूर्नामेंट मैच खेला और अपने मुबशर भाई, आसिफ भाई ने इसकी ऑर्गेनाइजेशन का काम किया, जो कि बहुत ही एक कहने के एक्सीलेंट एफर्ट थी। मैच भी हुआ, कम्युनिटी भी इकट्ठी हुई, लोगों ने खाना पीना भी किया और अच्छा फ्रेंडली माहौल में मैच हुआ और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आज हम इधर आए हैं पोर्टी मिस्टर में एक इंडिपेंडेंस कप कर्टसी ऑफ पाकिस्तान फोरम साउथ वेल्स। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ हैं इधर, बाउंसी कासल बच्चों के लिए, तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़रूरी हैं कम्युनिटी कोहेजन के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह में फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि ऐसे इवेंट जारी रखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़े ब्यूटीफुल इवेंट है और एक्सरसाइज और ये चीज़ें इंकरेज होनी चाहिए। आज यहाँ पे पॉन्टी मिस्टर क्रिकेट क्लब की ग्राउंड में कार्डिफ रोटी ग्रुप का मैच न्यू पोर्ट एशियन के साथ था और जो कि रोटी ग्रुप कार्डिफ ने जीत लिया। और इस मैच की ख़ास बात ये थी कि ये आज़ादी कप के नाम पे एक मैच था और जिसमें फैमिलीज़ ने भरपूर शिरकत की और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आज हम यहाँ पे आए हैं इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे क्रिकेट फेस्टिवल में, यहाँ पॉन्टी मिस्टर क्रिकेट क्लब, और बहुत मज़ा आया है सबको। बहुत बहुत मुबारक हो वो विनिंग टीम को। शुरका ने कहा कि अपने बच्चों को इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाएं, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग रखता है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, कार्डिफ। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम दूसरे आज़ादी कप की ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनुमाई ईस्ट लंदन में हुई, जिसमें तमाम टीमों के कैप्टन के साथ साथ IBPC के अहदेदारान ने भी शिरकत की। 16 टीमों के कैप्टन को उनकी टीम किट्स दी गईं। आज़ादी कप कल 5 सितंबर को 7 किंग पार्क में खेला जाएगा। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। 3, 2, 1।
इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम दूसरे आज़ादी कप की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई ईस्ट लंदन में मुनक्किद की गई। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम 16 टीमों के कप्तानों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब की सदारत सरप्रस्त आला IBPC शेख सर बुलंद ने की। वाइस चेयरमैन IBPC व चीफ कोऑर्डिनेटर आमिर खान, जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ, सलीम यासीन, सिमरन चौधरी, खुरम खान, हाफिज तौसीफ, मंजूर हुसैन व दीगर ओहदेदारान ने टीमों के ड्रॉज निकाले। 16 टीमों को 4 पूल्स में रखा गया है। बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 5 सितंबर को 7 किंग्स पार्क में खेला जाएगा। जो इवेंट हो रहा है आज़ादी कप के लिए, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। ये जो आज कैप्टन्स जमा हुए थे और ड्रॉ निकाला गया है, इट्स इनक्रेडिबल जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिस हम क्रिकेट 38 साल से कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हम नहीं कर सके अपनी लीग में। IBPC के जरिए तमाम सेकंड आज़ादी कप की कैप्टन मीटिंग थी और ट्रॉफी की रोनुमाई थी, जिसमें तमाम टीमों के कैप्टन हजरात ने शिरकत की और तमाम मीडिया टीमों ने शिरकत की। मैं तमाम टीम कैप्टन हजरात और मीडिया, खसूसन स्पेशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरप्रस्त आला IBPC शेख सर बुलंद ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तमाम पाकिस्तानी मिलजुल कर इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि यहाँ सारे लोग आए हैं, पाकिस्तानी आए हैं, सारी जमातों के आए हैं और बड़ा लुत्फ उठाया है। प्यार मोहब्बत से बातें होती रही हैं, कोई क्वेश्चन करता है उनका सही जवाब आमिर साहब देते रहे हैं, और मुझे तो बहुत खुशी है कि सारे पाकिस्तानी मिलजुल के यहाँ बैठे हैं। वाइस चेयरमैन IBPC और चीफ कोऑर्डिनेटर आमिर खान ने कहा कि ये एक नॉन प्रोफेशनल टूर्नामेंट है जिसमें तमाम सियासी पार्टियां भी हिस्सा ले रही हैं। पिछले साल भी हमने एक कामयाब टूर्नामेंट करवाया था जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की थी, लेकिन इस बार 16 टीमें इस आज़ादी कप में हिस्सा ले रही हैं। ये सेकंड आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट है और बड़ा माशाल्लाह कामयाब ये जा रहा है अभी तक इसकी तैयारियाँ। और जैसे पहला कामयाब गया था उसमें 8 टीमें थी, इसमें 16 टीमें हैं और पूरे इंग्लैंड से टीमें आई हैं और हर तंजीम से टीमों का तल्लुक है। और ये नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का है, ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन का है और हमें बड़ी खुशी है, सारे हमारे साथ तावन कर रहे हैं और बड़ा कामयाब इवेंट गया है। आज इनको हम किट्स दे रहे हैं, ट्रॉफी की रहनुमाई की गई है। जनरल सेक्रेटरी IBPC आसिम यूसुफ ने कहा कि ये एक फन डे होगा जिसमें बच्चों और फैमिलीज के लिए लाइव म्यूजिक का इंतजाम भी किया गया है। तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई की गई और कप्तानों को टीम किट्स दी गई। तमाम कैप्टन आज यहाँ पर जमा हुए हैं। आज तकरीब रोनुमाई थी ट्रॉफी की और कैप्टन को उनके यूनिफॉर्म दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि परसों हमारा ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और एक्साइटमेंट जो है वो जोर शोर के ऊपर है। हर टीम इसको जीतना चाह रही है और ट्रॉफी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है और मैं समझता हूँ कि ये इज गोइंग टू बी अ फन डे, इज गोइंग टू बी फुल फन डे। मैं तमाम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और भरपूर देखे शिरकत करें। समरीन चौधरी ने कहा कि आज तमाम टीमों को इस आज़ादी कप के रूल्स रेगुलेशन से आगाह किया गया है और इनको मैचेस की टाइमिंग के मुतालिक भी बता दिया गया है। कितनी टीम्स हैं, उनके किट्स, सब कुछ उनको एक्सप्लेन कर दिया और उनको बता दिया है कि जो प्रोसीजर होगा हमारा संडे को कितनी टाइमिंग पे शुरू होगा, सारा कुछ। बेसिकली आज जो हमारी मीटिंग थी ना, सबको बताना था कि किस टाइम पे क्या क्या शुरू होगा। दूसरा आज़ादी कप 5 सितंबर बरोज इतवार 7 किंग पार्क में खेला जाएगा जिसमें बच्चों के लिए फन फेयर, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट के बहुत से प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। बरतानिया भर से अहम शख्सियात भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आ रही हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। अमेरिका में जारी साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन 2021 में पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। एहसामुल हक और उनके पार्टनर जोनी ओमारा की जोड़ी ने नंबर 16 सेट बेल्जियम की जोड़ी को दूसरे राउंड के मैच में शिकस्त दी। एहसामुल हक और जॉनी ओमारा कल तीसरे राउंड के मैच में सेकेंड सेट जोड़ी का मुकाबला करेंगे।